हाय स्टूडेंट्स, आई एम मलिका मेहता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MHS गुरुकुल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था कि व्हाट इज़ ब्रीथिंग इन एंड व्हाट इज़ ब्रीथिंग आउट। सो अभी हमने देखना है कि जो ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट हुई है वो ह्यूमन बींग्स में हमने किया था कि एक स्पेसिफिक ऑर्गन रहता है जिसे हम लंग्स बोलते हैं। जो लंग्स हैं वो कैसे काम करते हैं, ये जो मैंने आपको एक रफ डायग्राम बना रखा है सामने आप देख रहे हैं, ये हमारे पास लंग्स का है। हम सीधा मैकेनिज्म करते हैं कि जब ब्रीथिंग इन करते हैं तो बॉडी कैसे ऑक्सीजन लेती है, कैसे CO2 रिलीज करती है। तो स्टार्ट करते हैं हम कि हमारे पास जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्रीथिंग सिस्टम है, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, नोज से होता है। हम इस डायग्राम को छोड़ के एक बार हम सिंपली करते हैं ताकि आपको पता होना चाहिए हमने क्या रीड करना है। हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग इन में बात की थी कि ऑक्सीजन का लेना, कैसे ऑक्सीजन लेते हैं हम पता है, हम अपने नाक से ऑक्सीजन लेते हैं। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, नोज से स्टार्ट होता है। नोज से ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी में जाती है। फर्स्ट जो हो गया ऑर्गन वो क्या है, हम यहाँ पे लिखते जाते हैं ताकि आपको और भी इजीली क्लियर हो जाए कि सबसे पहले इसमें कौन इंक्लूड होता है, नोज होता है। नोज से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है। नोज में आप देखते हैं हम सबकी नोज में 2 होल्स हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। 2 होल्स हैं मीन्स नोज से जो एयर है वो कहाँ पे गई, नोस्ट्रिल्स। 2 होल्स हैं, ओके जिसे हम जो हमारे नोज से लेके विंड पाइप तक मीन्स जो नोज है उसमें नोस्ट्रिल्स है, 2 होल्स हैं। जो 2 होल्स हैं ये जो है एयर को हमारे लंग्स तक कैसे पहुंचाते हैं, एक पाइप है जिसे हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप। बट हमारे नोज से ही विंड पाइप स्टार्ट नहीं हो जाती। इन डायग्राम हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है, नोज है। नोज के बाद हमने लिखा है नोस्ट्रिल्स मीन्स नोज से एयर गई। 2 होल्स हैं, 2 होल्स को क्या बोल दिया, नोस्ट्रिल्स बोला है। नोस्ट्रिल्स के बाद हमने एक चीज़ लिखी है नेजल पासेस मीन्स ये जो है एयर को पास करने के लिए एक कैविटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, नोजल पैसेज बोलते हैं। विंड पाइप नहीं होगा, नोजल पासेज होगा। नोजल पासेज है मीन्स यहाँ से एयर क्या हो रही है, पास हो रही है। तो हम नोस्ट्रिल्स साथ में क्या लिख देंगे हम, नेजल पैसेज मीन्स एयर पास फ्रॉम दिस कैविटी। यहाँ से एयर क्या हो रही है, पास हो रही है। पहले नोज में गई, नोस्ट्रिल से कहाँ पे चलेगी, नेजल पैसेज। अभी आपके जस्ट ये मतलब हमारे को नॉलेज के लिए बताया हुआ है कि जो नोज के लिए ये जो नेजल पासेज है और जो बक्कल कैविटी है जिसको माउथ कैविटी भी बोलते हैं, क्योंकि हम देखो हमारा नोज और माउथ बिल्कुल साथ साथ है। जब हम खाना खाते हैं ऐसा तो नहीं हम खाना खाने लगते हैं तो हमारी जो नेजल पासेज है वो काम करना बंद कर देती है, नहीं। तो हम क्या करते हैं, खाना भी खाते हैं साथ साथ हम सांस भी लेते हैं, सांस को तो हम रोक ही नहीं सकते। तो क्या है, ये जो बोनी प्लेट है ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, बोनी प्लेट। जो बोनी प्लेट है वो किसको डिफ्रेंशिएट कर रही है, जो ये नोज वाली पाइप है और जो ये माउथ वाली कैविटी है, इन दोनों को जो डिफ्रेंशिएट करती है वो कौन कर रही है, एक हार्ड बोनी प्लेट रहती है जो हमारा क्या काम करती है, जब हम खाना भी खा रहे हैं, इवन वी आर ईटिंग देन वी कैन ब्रीथ, हम ब्रीथ कर सकते हैं। किस लिए कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोनी प्लेट प्रेजेंट है, ओके। अभी हमने ऑक्सीजन ली, नोज से नेजल पासेस में चलेगी, नेजल पासेस से कहाँ पर आ गई, यहाँ पे आ गई, जिसको हम क्या बोलते हैं। अब हमारी जो विंड पाइप है वो ये है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये विंड पाइप, यहाँ पे विंड पाइप स्टार्ट हो जाती है। विंड पाइप तक हमारा क्या है, ऑक्सीजन पहुंच गई। विंड पाइप से पहले यहाँ पे एक बॉक्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, लार्नेक्स भी बोलते हैं, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। जो हम बोलते हैं वॉइस के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर बॉक्स है जिसकी वजह से हमारी आवाज़ निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ये हमारे पास यहाँ से पास होती हुई एयर जो है लार्नेक्स में से पास होती हुई विंड पाइप पे आ जाती है, ये हमारे पास विंड पाइप है। तो अभी हमारे पास क्या था, नेजल पासेज से आई, नेजल पासेज से जो एयर है वो कहाँ पर आ गई, विंड पाइप,
ओके। विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकियाज भी बोलते हैं। हमारे पास एक विंड पाइप है, आप इजी लैंग्वेज में विंड पाइप भी लर्न कर सकते हो, बट आपको पता भी होना चाहिए कि हम इसको ट्रैकियाज भी बोलते हैं। ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप जो है यहाँ पर आकर फर्दर 2 लंग्स में डिवाइड हो जाती है। मतलब लंग्स जो है, ये लंग्स है, ये लंग्स है, सारा लंग्स ही है, बट इन 2 लंग्स में विंड पाइप यहाँ पर डिवाइड हो गई और विंड पाइप यहाँ पर डिवाइड हो गई। जब विंड पाइप 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम ब्रॉन्चेस बोलते हैं। जब ये डिवाइड हो रही है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दीज आर ब्रांचेस। क्या है, विंड पाइप फर्दर 2 में डिवाइड हो रही है, 1 इज दिस एंड नेक्स्ट इज दिस। तो क्या आ जाएगा, विंड पाइप हम यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं कि हमारे पास ये 2 में डिवाइड हो रही है। जो डिवाइड हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांचेस बोल दिया हमने। इसको क्या नाम दे दिया, ब्रांचेस का नेम दिया। अब ब्रांचेस क्या कर रही है, विंड पाइप 2 में डिवाइड हो रही है, ये विंड पाइप है, यहाँ डिवाइड हो गई, यहाँ डिवाइड हो गई। अभी देखो फर्दर क्या कर रही है, ये ब्रोंचियोल्स, मैं आपको रफली बना के दिखाती हूँ। ये हमारे पास ऐसे विंड पाइप है, ये यहाँ पे डिवाइड हो रही है, ये यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इसको तो हमने क्या बोल दिया, ब्रांचेस बोल दिया। अभी आप अपनी बुक्स वगैरह में डायग्राम देखें, आपको इसमें क्लियर दिख रहा है। तो ये इस टाइप से, जैसे किसी प्लांट की जो टहनियाँ होती हैं वो फर्दर क्या होती है, डिवाइड होती है। बहुत बड़ा प्लांट होता है तो प्लांट की आप देखोगे टहनियाँ होंगी, फिर उसके ऊपर छोटे छोटे पत्ते होंगे। सेम आपने अपने माइंड में वैसे ही लंग्स को रखना है कि कोई भी प्लांट है, प्लांट की जो हमारे पास नीचे है वो क्या है, विंड पाइप है सपोज। उसके बाद देखो आप जो नीचे वाला मोटा हमारे पास तना रहता है, उसके बाद क्या रहता है, पूरा का प्लांट फिर डिवाइड होता है। जो डिवाइड हो रहा है वो क्या होगा, ब्रोंचियोल्स होंगे, ब्रोंचियोल्स होंगे। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंची। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये चीज जो है हमारे पास क्या है, ब्रोंचियोल मीन्स एक हमारे पास हार्ड तना है या कोई भी हार्ड प्लांट है, हमारे पास प्लांट का फर्दर डिवीजन हो रहा है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंचियोल्स बोल रहे हैं। उसके आगे से आगे क्या है, पार्टीशन है, इसको हम ब्रोंचियोल्स बोलते हैं। एवरी ब्रोंचियोल्स पे क्या है, छोटे छोटे एयर के पैकेट्स बने हुए हैं जिससे हम क्या बोलते हैं, एयर सैक भी बोलते हैं, उसे हम एलोवेली भी बोलते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ मैंने, देखो क्या है, एयर सैक, एलोवेली। ये छोटे छोटे शैसेज हैं, छोटे छोटे पैकेट्स बने हुए हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एलोवेली बोलते हैं। दिस वन इज चेस्ट कैविटी, ये चेस्ट कैविटी है। चेस्ट कैविटी के अबोव पे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। जो इसे डिफ्रेंशिएट करता है वो क्या करता है, डायाफ्राम करता है। डायाफ्राम का काम क्या होता है, हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया है। अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले मेरी लास्ट वाली वीडियो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्या है, डायाफ्राम क्या काम करता है, ये ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट में क्या हेल्प करता है। ये तो थे हमारे सारे के सारे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो हमारी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। क्या क्या है, एक बार आप अपनी कॉपी पे लिख के देखें लर्न करके। सबसे पहले नोज, देन हमारे पास क्या है, नोस्ट्रिल्स जिससे 2 होल्स हैं जहाँ से एयर पास होती है। नोस्ट्रिल्स के बाद क्या है, नेजल पासेज है जहाँ से एयर पास हो रही है। नेजल पैसेज और माउथ कैविटी या फिर बक्कल कैविटी जो डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं वो एक बोनी प्लेट से हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पार्ट आ जाता है, विंड पाइप आता है। विंड पाइप से ऊपर क्या है, लायरनेक्स है जो कि वॉइस बॉक्स है। ये हमारे पास सिर्फ एक पार्ट्स दिए हुए हैं, बट हमने जो करना है रेस्पिरेशन में आप विंड पाइप लर्न करें। विंड पाइप है, विंड पाइप को हम ट्रैकियाज भी बोलते हैं। विंड पाइप फर्दर लंग्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंचीज बोलते हैं। ब्रोंचीज के बाद आप ऐसे लर्न कर लो कि ब्रोंचीज क्या आ जाएगा, ब्रोंचियोल्स। ब्रोंचियोल के बाद क्या है, एयर सैक है। तो आपको ये जो मेन पार्ट्स हैं वो सारे लर्न हो जाएंगे। आप इस ऐसे ग्राफ के फॉर्म में भी कर सकते हैं कि नोज, नोस्ट्रिल्स, नेजल पासेज, देन विंड पाइप, देन ब्रोंचेस, देन ब्रोंचियोल्स, फिर हमारे पास क्या होगा, एयर सैक होगा। ओके, ये तो थे आपके पास मेन ऑर्गन्स की, जो हमारे लंग्स में है वो ये ऑर्गन होते हैं। अभी देखो ये वर्क कैसे करते हैं, हमने इतना यहाँ तक तो कर लिया कि ये काम करता है। विंड पाइप, मैंने ये राउंड आपको देख रखे कि मैंने ऐसा कुछ लगा रखे, तो ये मैंने सिर्फ डिज़ाइन के लिए नहीं बनाया है। ये क्या रहता है, छोटी छोटी बोन्स रहती हैं विंड पाइप के अंदर, रिंग्स ऑफ बोन्स रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं।
रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। ये क्या हेल्प करती हैं, ये जो विंड पाइप अगर हम अपनी 2 मिनट सांस को रोक के रखेंगे, या 2 मिनट नहीं तो जितने टाइम आप रोक के रख सकते हैं सांस को, तो ऐसा नहीं है कि जो विंड पाइप है वो कोलैप्स हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी। तो उसे कोलैप्स ना होने से बचाने के लिए उसके बीच में क्या है, कार्टिलेज है। क्या किस लिए ये बने हुए हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। तो आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि विंड पाइप में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जो उसको कोलैप्स होने से बचाता है, तो क्या आएगा, सिंपल सा रिंग ऑफ कार्टिलेज। तो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, ये ब्रोंचियोल्स फिर अलग से क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अब ये जो डिवीजन हुई है ब्रोंचियोल्स, फिर उसके बाद अलग से इनकी पार्टीशंस है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंचियोल्स बोलते हैं। ब्रोंचियोल्स तक एयर आ जाएगी, यहाँ से एयर आते 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 यहाँ आ गई, ऑक्सीजन यहाँ से आने के बाद कहाँ पे आ गई, ब्रोंचियोल्स में आ गई। अब ब्रोंचियोल्स पे छोटे छोटे एयर शैसे हैं जिसे हम एयर पैक बोल रहे हैं, इस टाइप के पैकेट्स हैं। ये क्या काम करते हैं, ये बैलून का काम करते हैं, मीन्स छोटे छोटे बैलून है। जब हम सांस लेते हैं तो ये जो एयर शैसे हैं उसमें ऑक्सीजन क्या होती है, फिल हो जाती है। अब इन सब में भी ऑक्सीजन फिल होगी, इन सब में भी ऑक्सीजन फिल होगी। इसके चारों तरफ, इसके अराउंड क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स में रेड ब्लड सेल्स में अगर आपने ब्लड किया होगा तो उसमें आपने रेड ब्लड सेल भी रीड किया होगा। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्सीजन को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो इसके चारों तरफ क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स में जो ब्लड के हीमोग्लोबिन है वो इसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होगी वो सारी की सारी क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारी पूरी की पूरी बॉडी में क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। उसके बाद वो जो ऑक्सीजन है वो क्या काम करती है, वो हमने रेस्पिरेशन में बहुत अच्छे से किया है। अगर आपने वो भी मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा रेस्पिरेशन भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प करती है। तो इतना सही है हमारा, हम क्या कर रहे हैं, ब्रीथ इन कर रहे हैं, मीन्स ऑक्सीजन क्या आ रही है, हमारी बॉडी में जा रही है। उसके बाद जो ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन लेंगे तो जो CO2 है वो वापस किसको दे देंगे, लंग्स में ही दे देंगे। इसने O2 ब्लड को दे दी, ब्लड वापस क्या करते हैं, CO2 उसी टाइम ही लंग्स को दे देता है, और CO2 कहाँ चली जाती है, बॉडी से बाहर। जैसे कि जैसे प्रोसेस में ऑक्सीजन आई है वैसे कि वैसे प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या चली जाएगी, CO2 क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। बट इसमें एक डिफरेंस होगा, जब ऑक्सीजन लंग्स में प्रेजेंट होगी तो जो रिब केज है, मैं आपको रिब केस बताना भूल गई, लिखा भी नहीं मैंने। तो ये जो हमारे पास बॉक्स है, ये जो आउटर बॉक्स बनाया है जिसमें हमारे लंग्स प्रेजेंट हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिब केस बोलते हैं। रिब केस एक पिंजरे टाइप रहता है जिसके अंदर लंग्स क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं, सेफ रहते हैं। तो रिब केस क्या हो जाएगा, जब इसमें एयर आ जाएगी, इसमें भी एयर सब में एयर आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा, आउटवर्ड हो जाता है। जब CO2 बाहर जाती है तो वो क्या होता है, छोटा हो जाता है। बस यही डिफरेंस होता है, बाकी प्रोसेस जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है। ओके, और डायाफ्राम पे क्या इफेक्ट होता है ये आप मेरा ब्रीथिंग में देख सकते हैं। अभी ये तो हमारा इतना सा ही था, बस आपको क्या है, इतना लर्न करना है। मैं एक बार आपको फिर से दोबारा बता देती हूँ क्या है। फर्स्टली नोस्ट्रिल्स, देन नेजल पासेज, उसके बाद विंड पाइप। विंड पाइप क्या है, विंड पाइप के अंदर क्या है, रिंग ऑफ कार्टिलेज होगा। उसके बाद हमारे ब्रोंचियोल्स होंगे। ब्रोंचियोल्स पे क्या है, एयर सैक है। जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं तो एयर सैक में क्या होता है, ऑक्सीजन फिल हो जाती है। ऑक्सीजन जो फिल होती है वो ब्लड वेसल से कहाँ चली जाती है, पूरी की पूरी बॉडी में चली जाती है। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। डायग्राम प्लस में आपके नेमिंग, अगर आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से आती है तो आपको लिखना कुछ भी मुश्किल नहीं है। इट्स वेरी 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 सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे शेयर भी जरूर करें, लाइक जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।